ये जो कृष्ण है, इन्हें लोग समझते हैं लेकिन समझते नहीं, सुनते हैं पर सुनने का साहस नहीं रखते, देखते हैं पर आंखें बंद रखकर देखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कृष्ण का यह रहस्य 99% लोग नहीं समझते। कृष्ण कोई नैतिक शिक्षक नहीं है, यह पहली भूल है। लोग उन्हें मर्यादा में बांधना चाहते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन कृष्ण नैतिकता नहीं सिखाते, कृष्ण जागरूकता सिखाते हैं। और जहां जागरूकता आ गई वहां नैतिकता अपने आप फूल की तरह खिल जाती है। कृष्ण कहते हैं युद्ध करो और लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं ये कैसे भगवान है। लेकिन सुनो, कृष्ण बाहर के युद्ध की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं अपने भीतर के अर्जुन से लड़ो। तुम्हारी कायरता से, तुम्हारे भय से, तुम्हारे मोह से। सबसे बड़ा रहस्य यह है, कृष्ण त्याग नहीं सिखाते, वे स्वीकार सिखाते हैं। वे कहते हैं जीवन को छोड़ो मत, जीवन में उतर जाओ, नाचो गाओ, प्रेम करो, युद्ध करो। लेकिन पूरी होशियारी के साथ कृष्ण सन्यासी नहीं है। वे राजमहल में हैं, स्त्रियों के बीच हैं, संगीत में हैं, जीवन के मेले में हैं, और वहीं वे कहते हैं मैं असक्त हूं। यही रहस्य है, कर्म में डूबे रहो। ये जो कृष्ण है, इन्हें लोग समझते हैं लेकिन समझते नहीं, सुनते हैं पर सुनने का साहस नहीं रखते, देखते हैं पर आंखें बंद रखकर देखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कृष्ण का यह रहस्य 99% लोग नहीं समझते। कृष्ण कोई नैतिक शिक्षक नहीं है, यह पहली भूल है। लोग उन्हें मर्यादा में बांधना चाहते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन कृष्ण नैतिकता नहीं सिखाते, कृष्ण जागरूकता सिखाते हैं। और जहां जागरूकता आ गई वहां नैतिकता अपने आप फूल की तरह खिल जाती है। कृष्ण कहते हैं युद्ध करो और लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं ये कैसे भगवान है। लेकिन सुनो, कृष्ण बाहर के युद्ध की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं अपने भीतर के अर्जुन से लड़ो। तुम्हारी कायरता से, तुम्हारे भय से, तुम्हारे मोह से। सबसे बड़ा रहस्य यह है, कृष्ण त्याग नहीं सिखाते, वे स्वीकार सिखाते हैं। वे कहते हैं जीवन को छोड़ो मत, जीवन में उतर जाओ, नाचो गाओ, प्रेम करो, युद्ध करो। लेकिन पूरी होशियारी के साथ कृष्ण सन्यासी नहीं है। वे राजमहल में हैं, स्त्रियों के बीच हैं, संगीत में हैं, जीवन के मेले में हैं, और वहीं वे कहते हैं मैं असक्त हूं। यही रहस्य है, कर्म में डूबे रहो,